अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक और टॉपिक है जी स्कोर, इसको पढ़ते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी शेप्स अनलिमिटेड हो सकती हैं। हर एक का मीन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। और हम इसको स्टैंडर्ड कैसे बना सकते हैं? हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं किसी भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से कि हम उसकी हर वैल्यू में से मीन को माइनस करके और उसको स्टैंडर्ड डिवीएशन पे डिवाइड कर दें, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम जी स्कोर कहते हैं। तो जी स्कोर एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि मीन से रिलेटेड है। सो जी वैल्यू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। इसको जी वैल्यू भी कहते हैं, जी स्कोर भी कहते हैं। और जी वैल्यू इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन measured in units of the standard deviation। अब इसका यूनिट स्टैंडर्ड डिवीएशन होता है। there is only one standard normal distribution, और ये एक वाहिद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 होती है। और जी स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जो भी वैल्यू होगी उसमें से मीन को माइनस करेंगे और उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन पे डिवाइड कर देंगे, या इसको जी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू मीन को कहते हैं, सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीएशन को कहते हैं और एक्स उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। जी स्कोर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे एक जी स्कोर डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्कोर विद इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन, कि वो स्कोर स्टैंडर्ड डिवीएशन के रिलेटेड किस जगह पर मौजूद है। जी स्कोर के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका साइन होता है और एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है। फॉर एग्जांपल +1 या -1 या +2 या -2। दोनों पार्ट्स बड़े ज़रूरी हैं ताकि कंप्लीटली हम रा स्कोर की पोजीशन को बता सकें कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ है। जी स्कोर जो अबव द मीन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जी स्कोर बिलो द मीन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी कि मीन से ज़्यादा जो स्कोर होता है वो प्लस में होता है। चूँकि मीन 0 है ना, तो 0 से बड़ा प्लस होगा और 0 से नीचे या 0 से कम जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा स्कोर है वो कहाँ लोकेटेड है। +1 corresponds to a position exactly 1 standard deviation above the mean, और -1 exactly 1 standard deviation below the mean। इसी तरह +2 और -2 एग्जैक्टली 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन ऊपर या नीचे होते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी स्कोर टेल्स यू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशंस फ्रॉम द मीन, कि ये कितने स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो मीन से दूर है। ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, और आप ये देखिए कि इसका हर जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो एक स्टैंडर्ड डिवीएशन का है। 0 एक स्टैंडर्ड डिवीएशन करें तो +1, एक और स्टैंडर्ड डिवीएशन ऐड करें तो +2 और +3 और एंड सो ऑन। और इस तरह एक स्टैंडर्ड डिवीएशन माइनस करें तो ये -1 और 2 हो जाएगा तो -2। और ये हमने एम्पिरिकल रूल में भी देखा था कि अगर जो हमारा डेटा होगा वो 1 ± 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन होगा तो वो 68% वैल्यूज़ को कवर करेगा, और अगर ±2 स्टैंडर्ड डिवीएशन होगा तो ये एरिया 95% ऑब्जर्वेशंस को कवर करेगा, और इस तरह 99.7% ऑब्जर्वेशंस ±3 स्टैंडर्ड डिवीएशन कवर करते हैं। ये देखिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग, अब ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं कि एक्स का स्केल भी है और जी का स्केल भी है, जिससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं, हसन और अली, और इन दोनों ने 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स हासिल किए। हम ये देखना चाहते हैं इन दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। अब आप गौर से देखिए कि ये 2 मुख्तलिफ क्लासेस हैं, एक मार्केटिंग की क्लास है, एक HRM की क्लास है, और हम इन दोनों को कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं। आपने अंग्रेज़ी का मुहावरा सुना होगा कि डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मगर आप जी स्कोर के ज़रिए एप्पल्स और ऑरेंजेस को भी जो है वो
कर सकते हैं कंपेयर, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है। मार्केटिंग की क्लास अलहदा है, HRM की क्लास अलहदा है, मगर हम बता सकते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है। तो अली ने मार्केटिंग में 74 मार्क्स हासिल करी हैं और हसन ने HRM में 68 मार्क्स हासिल किए। बज़ाहिर आपको ये लग रहा होगा कि मार्केटिंग में उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, अली की पोजीशन बेहतर है और हसन की पोजीशन ख़राब है, मगर हम ज़रा मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये देखिए, मार्केटिंग की क्लास की जो मीन है वो 57 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 16 है, जबकि HRM की क्लास की मीन 54 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 10 है। इन दोनों का जी स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। अली का जी स्कोर है, देखिए वैल्यू क्या है, ये x, ये 74 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आया 1.0625। इसी तरह HRM की जो जी स्कोर निकलता है वो 68 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 1.40। अब ये स्टैंडर्ड हमारे पास एक स्कोर आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्चुअली हसन की परफॉर्मेंस 1.40 स्कोर के साथ बेहतर है अली की परफॉर्मेंस से। और ये देखिए, ये दोनों जो है वो मीन से प्लस में है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस जो है वो है, और ये भी 1.4 प्लस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसी दो चीज़ों को जो बज़ाहिर डिफरेंट स्केल्स के ऊपर मेजर की गई हों, हम उनको कंपेयर करके उनके बारे में राय दे सकते हैं। तो आइए जी स्कोर की एप्लीकेशंस देखते हैं। नंबर 1, आउटलायर डिस्कवरी में हमें काम आता है। ये हमें बता सकता है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो मीन से कितनी ज़्यादा दूर है, कितना एबनॉर्मल है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम देख सकते हैं जी स्कोर कैन बी यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल टू डिटरमिन वेदर प्रोडक्ट और सर्विस इज विद इन एक्सेप्टेबल रेंज, ठीक है, ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये कितनी रेंज में है, कहीं रेंज से बाहर तो नहीं हो गई। और इसी तरह कंपेयरिंग डिफरेंट डेटा सेट्स, मुख्तलिफ डेटा सेट्स, जैसे अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है हसन और अली के स्कोर की, तो जी स्कोर कैन बी यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज एंड कंपेयर डिफरेंट डेटा सेट्स दैट हैव डिफरेंट यूनिट्स और स्केल्स। और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन भी की जा सकती है। जी स्कोर इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस को, मुख्तलिफ ग्रुप की और इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंसेस को भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस किस स्कोर में अच्छी है या किस स्कोर में बुरी है। आइए अब हम देखते हैं कि जी स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये फार्मूला तो आपने देख लिया कि वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। आइए हम SPSS का एक डेटा सेट लेते हैं। हमारे पास SPSS के जो सैम्पल डेटा सेट्स पड़े होते हैं उसमें से एक लिया है, ये है बैंक लोन। और इसके लिए हम एज को देख लेते हैं। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे और हम जो भी वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। हमने एज को ले लिया और ये याद रहे जी स्कोर जो है वो कॉन्टीन्यूस या क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए ही आपने इस्तेमाल करना है। आप इसको वेरिएबल बॉक्स में ले गए, ये एक आपने चेक कर देना है, सेव स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज एज वेरिएबल्स, ओके किया तो ये आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आ गई कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना है। मगर असल चीज़ क्या हुई है कि हमारा एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया है, ये आप देख सकते हैं जी एज के नाम से। ये देखिए हर एक्स वैल्यू के लिए, जैसे ये वैल्यू पहली है 41 का जी स्कोर है 0.74248, ठीक है, और ये माइनस में है, मीन्स ये मीन के नीचे है, ये प्लस में है, ये मीन से ऊपर है। इसी तरह से ये देखिए हर वैल्यू का हमने जी स्कोर निकाल लिया। इसने कैसे निकाला? ऐसे ही निकाला कि हर एक्स में से मीन को माइनस करके स्टैंडर्ड डिवीएशन के ऊपर डिवाइड कर दिया और ये सारी की सारी वैल्यूज़ का आपके सामने जी स्कोर निकल गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जी स्कोर का समझ आ गई होगी और जी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी भी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।